आरबीआई ने साफ कर दिया है कि कोई भी P2P प्लेटफॉर्म को अपने जो है लेंडर्स को, इन्वेस्टर को जो है सो धोखे में नहीं रखना है, अंधेरे में नहीं रखना। ऐसा भी हो सकता है कि इंटायर प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका डूब सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे P2P लैंडिंग से जितने भी रूल्स हैं आरबीआई के, उसके बारे में, ठीक है, और किस तरह से आप अपने पैसे को इन रूल्स को जानने के बाद प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हो जो है फ्रॉड P2P प्लेटफॉर्म से। तो ये नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ आरबीआई का जो पीडीएफ जारी किया, जिसको समय समय पर जो है अपडेट किया गया है, ठीक है, उस पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हियर आफ्टर रेफर्ड एज द बैंक। तो यहाँ के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को द बैंक टर्म से रेफर्ड किया जाएगा। तो जहां भी इस पीडीएफ में आप द बैंक टर्म देखो तो वहां समझ जाना आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला नियम इनका यही है आरबीआई का कि कोई भी एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई के पास से, ठीक। तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है मतलब कि वो फ्रॉड कर सकता है आपके साथ दोस्तों। अब कुछ नॉर्म्स समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, हद से हद हर P2P प्लेटफॉर्म को कंबाइन करके आप इसमें 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जब भी आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे टोटल कंबाइन करके, तो 10 लाख से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पे आपको जो है सो एक सर्टिफिकेट लगेगा, जो एक सीए जो है सो प्रैक्टिसिंग सीए आपको बना के देगा, ठीक है। कोई भी बोरोवर्स जो है सब मिला के 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं ले सकता है P2P प्लेटफॉर्म से। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपके बड़े पैसे को यहाँ पे सुरक्षित करने का प्रयास है। देखिए, कोई भी जो है लेंडर एक बोरोवर को 50,000 से ज्यादा का जो है रकम नहीं लेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो उसको जो है P2P प्लेटफॉर्म को, या आपको 2 लोगों में उसको 50-50 हजार करके जो है कम से कम तो बांटना ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि P2P लैंडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने एक ही कोई 1 लाख मतलब दे दिया लोन के रूप में और वो एक जो है सो डिफॉल्ट कर जाएगा, तो वहां पे आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट सब जो है सो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये नियम शायद बनाया गया है आरबीआई द्वारा कि 50,000 हाईएस्ट आप एक जो है बोरोवर को लैंड कर सकते हो। अगर जो है P2P प्लेटफॉर्म में आपका मैच्योरिटी पीरियड है, तो मैच्योरिटी पीरियड 36 महीने यानी कि 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये खुद से कोई भी पैसा लेंड नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब खुद से पैसा लोन पे नहीं दे सकती है बोरोवर्स को। ये जो है सो किसी प्रकार का भी जो है क्रेडिट इनहांसमेंट और क्रेडिट गारंटी को अरेंज नहीं कर सकती है, क्रॉस सेल नहीं कर सकती है कोई भी प्रोडक्ट। क्रॉस सेल मतलब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट चिपका देना, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या-क्या P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स कम कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट असेसमेंट और रिस्क प्रोफाइलिंग जो है बोरोवर्स का कर सकते हैं। देखिए, P2P सिस्टम में बोरोवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो इसका जो है सो रिस्क जान के उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव लेंडर्स को, ठीक है। असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती हैं, मतलब जो आप पैसा लेंड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उसका बांटने में बोरोवर्स के बीच में, और फिर जो है रीपेमेंट, जो बोरोवर्स लोन उठाएंगे उसका रीपेमेंट्स में जो है सो मदद कर सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर की, ठीक है। तो देखिए, आपको लगता होगा कि जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी P2P प्लेटफॉर्म को, तो आपका पैसा उनके पास जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। P2P प्लेटफॉर्म आपका कोई भी पैसा होल्ड नहीं करती है, ठीक है। ये जाता है सीधा एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। तो 2 एस्क्रो अकाउंट कोई भी P2P प्लेटफॉर्म का होता है। एक जो होता है सो बोरोवर्स के लिए होता है, एक लेंडर्स के लिए, मतलब बोरोवर्स जो रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं वहां जाता है, वहां कलेक्ट होता है पैसा, और जो हम लोग जो है सो इन्वेस्ट करते हैं वहां पे कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ ट्रांसपेरेंसी के नियम है उसको भी, ठीक है। तो यहाँ हर P2P प्लेटफॉर्म को रिक्वायर्ड होगा डिस्क्लोज करना बोरोवर के पर्सनल आइडेंटिटी, रिक्वायर्ड अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, साउट एंड क्रेडिट स्कोर एज अराइव्ड बाय एनबीएफसी P2P। मतलब ये सारी डिटेल्स आपको, मतलब लेंडर को बताना होगा जो है P2P प्लेटफॉर्म को, कि उसका नाम क्या है, वो कितना अमाउंट लिया है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है उससे, ये सारी चीज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नियम आप देख सकते हो दोस्तों, हर P2P प्लेटफॉर्म को अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीएस यानी कि डिफॉल्ट जो है उसको मंथली बेसिस पे सेग्रीगेट करना होगा एज के हिसाब से, और अपने वेबसाइट पे जो है सो पब्लिकली अवेलेबल करना होगा बोरोवर्स, मतलब लेंडर्स के लिए, बोरोवर्स के लिए, ठीक है, मतलब पब्लिक होगा सबके लिए। यहाँ पे देखना उनको साफ-साफ ये डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे आपका जो पैसा है सो रिस्क से एसोसिएटेड रहेगा, मतलब रिस्क में रहेगा। आपका जो पैसा है प्रिंसिपल अमाउंट का भी यहाँ पे डूबने का चांस है, ठीक है। पेमेंट और लोन का रीपेमेंट का, लोन का वापसी का यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है आपका, ठीक। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि इंटायर प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका डूब सकता है। ये भी आपको जो है सो डिस्क्लोज करना है अपने लेंडर्स को। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई 1000 इन्वेस्ट करता है या 5000 इन्वेस्ट करता है, और उसका जो है इन्वेस्टेड पैसा को 2 लोगों में बांट दिया गया है, ठीक है, 2500 हजार करके, और दोनों डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसमें तो इंटायर प्रिंसिपल अमाउंट वहां पे डूब ही जाएगा। तो वो सारी चीज यहाँ पे एनबीएफसी को क्लियर करना होगा रिस्क के से रिलेटेड अपने जो है प्लेटफॉर्म पे अपने लेंडर्स को, ठीक। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना होगा, उसे डिस्क्लेमर डालना होगा कि आरबीआई जो है सो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा किसी भी
तरह के जो है स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन जो बनाए गए हैं उस वेबसाइट पे उसके ऊपर, ठीक है, और ना ही एश्योरेंस देगा रिपेमेंट्स ऑफ लोन लेंट ऑन इट, ठीक है, मतलब कि जो भी लोन दिया गया उसका रिपेमेंट का भी कोई भी एश्योरेंस आरबीआई द्वारा नहीं दिया जाए। तो P2P प्लेटफॉर्म के कुछ जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए वेबसाइट पे, वो ये है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये होने चाहिए, ठीक है, और वहां पे आपका कोई भी कंप्लेंट है तो जब आप वहां पे रजिस्टर करोगे और उस डिस्प्यूट को 1 महीने के अंदर नहीं सॉल्व किया गया, आपके कंप्लेंट को नहीं सुना गया, तो उस केस में आप जा सकते हो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक, मतलब कि आरबीआई के पास जा सकते हो अपील करने के लिए, ठीक है। अगर इन नियमों में से कोई भी नियम जो है सो एनबीएफसी P2P के द्वारा नहीं फॉलो किए गए तो बैंक के पास फुल राइट रहेगा कि वो उसका जो है सो सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन को कैंसिल करे और वो डिसीजन जो है सो फाइनल होगा। तो एक तरह से ये जो है सो चेतावनी अंत में यहाँ पे आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन के तौर पे दे दिया है। P2P लैंडिंग के जितने भी आरबीआई के नियम थे दोस्तों वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। P2P लैंडिंग पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जाकर आप उन्हें जरूर देखना, आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो तो दोस्तों P2P लैंडिंग से जितने भी मुझे जो इंपॉर्टेंट रूल्स लगे वो मैंने आपको बता दिया। इस पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर पूरा जो है सो पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने। मेरे साथ गुरुजी फाइनेंस में एंड तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंशियली सेफ रहिए।